नमस्कार, जीके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। पहलगाम हमले के बाद हरकत में आई केंद्र सरकार पर जहां देशवासियों की नजरें टिकी हुई हैं, वहीं आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही मोदी सरकार में बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी के चलते आज गृह मंत्रालय में एक अहम हाई लेवल बैठक हुई। इस बैठक में एनएसजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सुरक्षा हालात और रणनीति को लेकर गंभीर मंथन किया गया। इस बैठक के ठीक बाद पीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई, जो कि 1.5 घंटे तक चली। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। बैठक में पीएम मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों से साफ साफ दो टूक कहा कि उन्हें आतंकवाद से निपटने के लिए खुली छूट है। जी हां, उन्होंने यही कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए खुली छूट है। पहलगाम हमले का करारा जवाब देना राष्ट्रीय संकल्प है। इसका तरीका, लक्ष्य और समय सेना तय करे। हमें सेना की क्षमता पर पूरा भरोसा है। आपको बता दें कि कल 11 बजे पीएम मोदी सीसीएस बैठक करेंगे और इसके बाद बैठक में सुरक्षा हालात और रणनीति पर चर्चा संभव मानी जा रही है। यानी जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों को लेकर उच्च स्तरीय मंथन की संभावना जताई जा रही है। कल की अगर बात करें तो कल भी बैठकों का सिलसिला अहम रहने वाला है, जिनमें 11 बजे से प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। इसके ठीक बाद सीसीईए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के मेंबर मिलेंगे। पीएम की अध्यक्षता में ही कैबिनेट की बैठक होगी। हालांकि इन बैठकों का समय अभी तय नहीं है, लेकिन ये तीनों बैठकें लगातार एक के बाद एक होंगी। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में हालात पूरी तरह से तनावपूर्ण बने हुए हैं। पहलगाम के साथ एलओसी से सटे जंगलों में लगातार सर्च ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। यह अभियान सेना, पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ विभिन्न पर्यटक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को भी लगातार मजबूत किया जा रहा है। तो वहीं पर कुछ स्थानों पर मॉक ड्रिल भी की जा रही है और मॉक ड्रिल के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था को भी परखा जा रहा है। फिलहाल ये थी अब तक की एक बड़ी अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।